अगली सीट मनोज। बिल्कुल, अगली सीट भी केरल की है। के.सी. वेणुगोपाल, इनके बारे में आपने जब गौरव वल्लभ का इंटरव्यू लिया तो उन्होंने कटाक्ष और व्यंग किया कि ये वो नेता हैं जो सीटों पर सिग्नेचर करते हैं, जिन सीटों की घोषणा होती है उस पर हस्ताक्षर करते हैं और ये जानते भी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की 4-5 सीटों का नाम पूछ लिया जाए, अब वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं के.सी. वेणुगोपाल। अल्लापुझा सीट से प्रत्याशी हैं, इन्हें खड़ा किया है। कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस के फिलहाल कद्दावर नेता माने जाते हैं। जनता से ज्यादा पार्टी की गतिविधियों में वो सक्रिय रहते हैं। राजस्थान से अभी राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो सांसद भी हैं और बीजेपी ने वहां से शोभा सुरेंद्रन को टिकट दिया। आलोक जी, अल्लापुझा एक सीट है, के.सी. वेणुगोपाल। देखिए, मेरा ख्याल है राणा जी, के.सी. वेणुगोपाल ये जो लेफ्ट पार्टीज़ के साथ समझौता, अंडरस्टैंडिंग, कहने को ये है कि दोनों अलग अलग हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, चूँकि अभी आप जो चर्चा कर रहे थे राहुल गांधी के लिए और वेणुगोपाल, इन लोगों ने एक तरह से जैसे कह सकते हैं कि भाई आप यदि खड़ा करें ताकि हमें भी फ़ायदा हो। और इस सारे जो उनके एजेंडा आप देखिए, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंडे से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी उस तरह की बात, चाहे पूंजीपति के खिलाफ करना हो। दूसरा, वहाँ पर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, अभी आपने जैसा कहा हिंदू हैं, लेकिन राहुल गांधी के लिए मिशनरीज़ की लॉबी, विदेशी लॉबी बहुत काम करती है इस इलेक्शन में। और वेणुगोपाल उस लॉबी को, वरना देखा जाए तो उत्तर भारत में वेणुगोपाल, बिल्कुल गौरव वल्लभ ने जो कहा था आपको बिल्कुल सही कहा था, वो संगठन में भी उनका नहीं है। हाँ, दूसरों के कंधे पर किसी तरह सवारी करके यदि वो लोकसभा में आकर के ये दिखा सकते हैं कि मैं जनता से जीता हुआ हूँ। जयराम रमेश तो हिम्मत नहीं कर सकते, लेकिन वेणुगोपाल किसी अंडरस्टैंडिंग से फ़ायदा उठा ले, वरना कोई ज़मीनी नेता वो नहीं रहे हैं, न संगठन में उनकी कोई पकड़ है कांग्रेस में। केरल, जैसा मैंने कहा कि जो करुणाकरण, एंटनी, ए.के. एंटनी से ईमानदार नेता कांग्रेस में बहुत कम दिखाई देते, कम दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे समय में एंटनी का बेटा भी इस समय बीजेपी के साथ है, उनके साथ अनिल एंटनी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अरविंद जी, देखिए, जैसा पीयूष गोयल के लिए हम लोग कह रहे थे कि पीयूष गोयल ने समिट पॉलिटिक्स ही की है, मास पॉलिटिक्स नहीं की है, और इस वजह से उनको वहाँ एक सेफ सीट पे भी परेशानी होगी और हो सकती है। मेरे ख्याल से वही हाल वेणुगोपाल का भी है। वेणुगोपाल ने भी कोई बहुत ज़मीन की पॉलिटिक्स की नहीं है, लेकिन केरल की जो स्थिति है और अल्पुझा की जो स्थिति है, मेरे ख्याल से उसमें उनको कोई खास मुश्किल नहीं होगी, मुश्किल नहीं हो सकती है। ये सीट ऐसी है। अब एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा ओपिनियन पोल है वो किसके हक में जा करके खड़ा होता है, किसके जीतने के आसार हैं, उसकी संभावना है। के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल, कहा जाता है कि इनको 5 बड़ी लोकसभा सीटों के नाम भी पता नहीं होते, लेकिन कांग्रेस की तरफ से टिकट जो दिया जाता है उस पर दस्तखत इन्हीं के होते हैं क्योंकि संगठन महासचिव हैं। और केरल में कांग्रेस का जो जनाधार आज भी मजबूत है, उस जनाधार का फायदा ये मिल रहा है कि उन जैसे नेता को भी यह नसीब हो रहा है कि वो जीत करके संसद पहुंच जाएं। के.सी. वेणुगोपाल। अब अगली सीट मनोज। बिल्कुल, वाम दलों की वहां उपस्थिति है और बीजेपी उस तरीके से केरल में घुस नहीं पाई, इसलिए के.सी. वेणुगोपाल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और